नमस्कार दोस्तों, मैं क्या हम आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। तो कविता ये है कि एक बचपन का ज़माना था जिसमें ख्वाहिशों का खजाना था। एक बचपन का ज़माना था जिसमें ख्वाहिशों का खजाना था। चाहत तो थी चांद को पाने की, चाहत थी तो चांद को पाने की, पर दिल तो तितली का दीवाना था। एक बचपन का ज़माना था जिसमें ख्वाहिशों का खजाना था। चाहत तो चांद को पाने की थी, पर दिल तो तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी तो जाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी तो जाना था। माँ की कहानी थी परियों का फसाना था। माँ की कहानी थी परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की कोई भी ना थी वजह, रोने की कोई वजह ना थी, पर मैं अपने पापा का दीवाना था। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि आई लव माई मॉम, आई लव माई डैड, आई लव माई मॉम, आई लव माई डैड। और थैंक यू मम्मा एंड पापा कि मुझे जो भी है आज मैं जो भी हूँ, जो भी कर पा रहा हूँ, खड़ा हूँ, जहाँ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। ये वीडियो में शायद मुझे पहले लाना चाहिए था कि जो मैं अपनी मॉम डैड को थैंक यू बोल सकूँ। एक्चुअली शुक्रिया उनका तो कभी अदा हो ही नहीं सकता। और आज आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। तो यस, मैं अपने मॉम और डैड, अपने क्या दुनिया के सब मम्मी पापा के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जो कि आई थिंक भगवान ने हमें वो गिफ्ट दिया है जो शायद कभी कोई नहीं दे सकता, या भगवान की कमी कोई पूरी कर सकता है तो वो मॉम डैड होते हैं। मॉम डैड हमें इसीलिए दिए क्योंकि जहाँ भगवान नहीं पहुँच सकते वहाँ उस जगह को पूर्ति करने के लिए, पूरा करने के लिए मॉम डैड दिए। पापा पापा कहते हुए ना एक सहमा सा प्यार, एक एक अलग अलग सा भाव आता है, सबके अंदर आता है। मतलब पापा, पापा क्या, पापा पापा वो चीज़ हैं जो कहते कुछ नहीं कर बहुत कुछ जाते हैं। पापा वो दिन जागते रात जागते बहुत मेहनत करते, वो जता नहीं पाते वो कितना बच्चों से प्यार करते हैं। वो आपसे पूछेंगे भी नहीं। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम पापा होते हैं जो अपने बच्चों से अपना प्यार इजहार कर पाते हैं। कि ज़्यादातर पिता क्या करते हैं, साइलेंट रहते हैं, वो पर्दे के पीछे काम करते हैं। आपके लिए वो सब कुछ करेंगे, अपने सपने मारेंगे, अपनी ज़िंदगी लौटा देंगे, लेकिन वो आपसे बोलेंगे नहीं। माँ होती है वो खुल के अपने बात को कह पाती है। माँ होती है अपनी बात वो खुल के कह पाती है। अच्छा, आज हम देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो हर चीज़ों में उलझ गए हैं, मॉम डैड को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब वजह कुछ भी हो, क्या है इसको एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते। कोई बोलता है अलग अलग वजह है यार, मैं उस पर डिटेलिंग में नहीं जाना चाहूँगा। छोटा सा वीडियो आज मेरा आएगा। मैं दो चार बातें कहना चाहूँगा कि देखिए, मॉम और डैड भगवान की वो दी हुई सौगात है जो समझ में ही नहीं आते जब तक हमें रहते हैं। ना रहते हैं तो समझ में आता है उनकी कमी खलती है यार। बाहर जाने पे अगर हमें कोई पहचानता है, हमें कोई इज्जत देता है, कुछ करता है, तो ये समझ लो हमारी वजह से नहीं करता। वो हमारे पीछे किसी का साया है, किसी का हाथ है। और जो हमें बाहर जाने पर रिस्पेक्ट मिलती है, नाम मिलता है, इज्जत मिलता है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता है। हमने अपने पापा से पूछा, पापा आपको हमसे क्या चाहिए, अगर हम लाइफ में कुछ देना चाहें तो क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि बेटा, हमें उस दिन सब कुछ मिल जाएगा जिस दिन आपको मेरे नाम से पहले आपका नाम आएगा। जहां मैं जाऊं मुझे लोग ये बोले कि वो देखो कृष्ण कुमार का बच्चा जा रहा है। ये जब बोलते हैं तो लगता है कि हाँ, पापा की पहचान है। पापा को चाहिए था, पापा का कहना ये है कि जब मुझे कोई पहचाने तो ये बोले कि हाँ, वो अभिषेक के पापा जा रहे हैं, एकेएम के पापा जा रहे हैं। उस दिन मुझे सब मिल जाएगा, उस दिन मुझे खुशी मिल जाएगी। मेरे से जितना हो सकेगा, मैं लाइफ में माँ बाप से तो कोई उत्तीर्ण हो ही नहीं सकता। कितना भी आप कर लो, बेस्ट कर लो अपना, लेकिन माँ बाप जो करके जाते हैं वो दुनिया में आपके लिए कोई नहीं कर सकता यार। देखो ना, हम एक छोटा सा बैग अगर कंधे पे उठाते हैं, स्कूल का बैग होता है, तो हमें कंधे कितने दुखने लगते हैं। ये कंधे से उठाएंगे, फिर ये कंधे पे रखेंगे, फिर ये कंधे से चेंज, ये करना, मतलब कंधे कंधे चेंज करते हुए माँ 9 महीने अपने कोख में रखना बिना किसी सपोर्ट के। आप वो गर्म खाना नहीं खाएगी कि आप जल जाओगे। एक सेंस होता है उन्हें। वो कुछ तीखा नहीं खाएगी, आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये माँ होती है। हम माँ से चिल्ला के बात कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। इस पे एक लाइन ये,
हम तो दो बूंद छुपा ना पाए आंखों में आंसू के। हम तो दो बूंद छुपा ना पाए आंखों में आंसू के। माँ आंखों में समंदर समाये बैठी है। माँ को कितनी भी तकलीफ हो जाए, देखो ना, हम चिल्ला देते हैं, माँ को उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, लेकिन मम्मी सब भूल जाती है। फिर अगले टाइम आती है, बेटा खा लो, खाना नहीं खाया, बेटा खा लो, भूखे हो गए, खा लो, चलो पढ़ाई थोड़ी देर बात करना। उन्हें पता है कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चिल्लाए हैं, अगर हम ये हमसे कोई चिल्ला के बात करे, हमें एकदम पसंद नहीं आता। हम तुरंत उनके ऊपर एकदम फायर हो जाते हैं, तुम्हें पर चिल्लाया कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, ये वो। लेकिन माँ बाप ऐसे होते हैं, हम उनके लिए कुछ भी कर देते हैं। चिल्ला देना, उनकी बातें ना सुनना, बेटा ऐसा ना करो, बच्चा ऐसा ना करो, कोई भी कभी भी ना करो, क्योंकि जो उन्हें तकलीफ होती है तो ऊपर वाले को तकलीफ होती है। भगवान कहता है कि मैं हर जगह हूँ माँ बाप के रूप में, अगर तुम मुझे नहीं मानोगे तो चलेगा, माँ बाप की सेवा करो, तुम मुझे पा जाओगे। आपने बहुतों की कहानियां सुनी होगी, श्रवण कुमार, ये सब चीज़ें मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइव इंसिडेंट है, जो एक बंदे को मैं जानता हूँ, जिनकी कहानी है, वो बता रहे थे कि उनके पापा यूपी से बिलोंग करते हैं। वो उनके पापा का क्या स्टोरी था कि उनके पापा थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के थे। जैसे नॉर्मली पापा लोग होते हैं कि पापा लोग से लोग जल्दी बात नहीं करना चाहते, बच्चे थोड़ा सा भागते हैं पापा से। तो वो, उनका कहानी है कि वो, उनके पापा को कैंसर हो गया। अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उनको कुछ तो लंग कैंसर, ये कुछ तो हुआ था, तो ये पूरी नली उनको अंदर अल्सर होकर रखा था। तो वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो प्रीमियम हॉस्पिटल था, वहाँ पे थाली वाली अच्छी खाना वाना आता था, लेकिन वो खा नहीं पा रहे थे, 1 हफ्ते से बिना खाए थे। तो उनका बच्चा गया, संदीप, वो गए वहाँ पे, बोले कि पापा ये देखो ना। अब वो सोच रहा है कि मैं पापा को मूर्ख बना रहा हूँ, और थोड़ा सा करके, जैसे पापा बचपन में खिलाते थे हमें, मम्मी खिलाती थी कि ये तो मेरा खा लो, ये भाई का खा लो, ये पापा का खा लो, ये मम्मी का खा लो, ये मैं एक और मैं खा लेती, एक वाला मैं खा लेती, एक आप खा लो, ऐसे करके। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वाद है, बहुत अच्छा है करके। वैसे ही संदीप ने कोशिश की कि पापा के साथ करूँ, थोड़ा सा तो ये खा लें। तो थोड़ा सेंटी है, लेकिन तो हुआ ये कि बंदे ने बोला कि ठीक है। तो वो गया पापा के पास, बैठा, बोला कि पापा को कुछ तो खिला लेता हूँ मैं। तो पापा के पास बैठा, उसने बोला अपने पापा को, पापा ये देखो सब्जी है, ये रोटी है, कितना अच्छा स्वाद है, इसमें सलाद है, ये है, वो बहुत अच्छा थाली है, बहुत अच्छा लग रहा है, देखो ये वाला मैं खाया, आप भी टेस्ट करके देखो। उसके पापा खाए, 2 रोटी पूरा उन्होंने खाया। डॉक्टर देखा, आया, देखा, बाहर बुलाया संदीप को, बोला संदीप ये पूरा खाना इन्होंने खाया है? तो संदीप बोला हाँ, ये पूरा खाना पापा नहीं खाया है। मतलब सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे? बोले नहीं, पूरा खाना पापा नहीं खाया है। 5 रोटी मिलती थी, जिसमें 3 रोटी मैं खा गया, 2 रोटी पापा को मैंने खिलाया। कोशिश करा था और खाने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था उनसे, वो खा रहे थे, बहुत स्लो खा पा रहे थे। तो डॉक्टर बोला कि वेल डन, मुझे नहीं पता ये मेरेकल कैसे हुआ, क्या किया, क्या तुमने किया, लेकिन जो किया है आपने बहुत अच्छा किया। ऐसे ही करते रहो, इनको खिलाते रहो, क्योंकि लास्ट 1 वीक से इन्होंने कुछ खाया नहीं है। और मालूम है, इनके अंदर पूरी ये नली में, ओसोफेगस से लेके पूरा नीचे तक जो ये नली है, पूरे में अंदर छाले पड़े हैं, तो इनसे एक निवाला नहीं खाया जा सकता था। संदीप वो बात सुन के रोने लगा। उसे तब तक तो लग रहा था कि वो पापा को फुसला रहा है, वो पापा को बहका रहा है। उसके बाद समझ में आया कि बाप बाप होता है। वो बाप को नहीं, बाप उसे फुसला रहा था, उसको बहका रहा था कि मेरे चक्कर में ये बहुत दिन से दौड़ रहा है, ये कुछ खा ले। तो बाप सूरज की तरह होता है, आता है समझ चले जाने के बाद। माँ बाप यार बहुत प्रीशियस चीज़ है, इनको समझना उतना ही मुश्किल है जितना आपके, मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ आप सॉल्व कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व करोगे, माँ बाप का ना कोई सॉल्यूशन है, ना कोई आपको उनकी जगह पे कोई चीज़ें ला के रख सकते हो। पिता वो होते हैं कि जो अपनी नींद हराम करके आपके लिए जागते हैं और आपके लिए कमा के लाते हैं, अपनी सारी ख्वाहिशें मार के आपके लिए करना चाहते हैं। तो प्लीज़, अगर आप उनके लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा मत बोलो जिससे उनके दिल को ठेस पहुँचे, क्योंकि आप ही उनके लिए सब कुछ हो। जैसे जैसे बच्चा आप ग्रो कर रहे हो, आप जवान हो रहे हो, आप बड़े हो रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, एज आपकी बढ़ रही है, आप थोड़ा सा हैंडसम दिखने लग रहे हो, आप गौर से अपने घर में जाके देखो, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, दे नीड्स यू।
उनके स्किन पे रिंकल्स आ रहे हैं, आपके स्किन फेयर हो रहे हैं, ग्लो हो रहे हैं, उनके स्किन पे रिंकल्स आ रहे हैं, और जबकि ग्लोनेस आ रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, जो आप अच्छे कपड़े पहन पा रहे हो, कुछ अच्छा कर पा रहे हो, अच्छी अच्छी फैशन स्टाइल्स कर पा रहे हो, जो चाह रहे हो खा रहे हो, वो इसलिए क्योंकि कोई अपने सपने मार रहा है तुम्हारे लिए। चाहते तो अच्छी जगह से वो भी रह सकते थे, क्यों उठानी जिम्मेदारी। आज लोग ये भी बोल देते हैं कि तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं, तुम्हें उनकी ज़रूरत तब थी, अब है, हमेशा रहेगी, बिना उनके ना तुम कुछ थे, ना कुछ हो, ना कुछ हो पाओगे। माँ वो जो सुबह उठे तुमसे पहले, माँ वो जो करे काम तुम्हारे लिए, माँ वो जिसकी अपनी कोई पसंद नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, जो बच्चों से बचा वो खा ली, घर को खिलाएगी, पूरा काम करेगी, उसको 24 घंटे काम करना, नींद आई तो सोई, तबीयत किसी का खराब हो गया तो सबसे पहले माँ जागेगी। आपकी स्कूल की छुट्टी, पापा का जॉब का छुट्टी, माँ की कभी कोई छुट्टी नहीं। 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन, 7 दिन, हफ्ते, 12 महीने, पूरा जितना कहो कम करती रहती है, करती रहती है, फिर भी वो हंसती रहती है। और हम उसे बोलते हैं अरे क्या कर रही हो तुम मम्मी। एक दिन करना पड़ जाए कुछ तो बुरा लगता है। घर में कोई बोल देना हल्का सा, ये बेटा झाड़ू मार दो, ईगो पे आता है। माँ तुम्हारा जूठन साफ करेगी, तुम्हारे कपड़े साफ करेगी, सब कुछ करेगी, चिल्लाएंगे हम माँ को, क्यों? गलती क्या है उसकी? जो माँ ने खाया 9 महीने तुम्हें कोख में रखा है, जो माँ ने खाया है 10% उसको मिला, 90% तुम्हें मिला है। मालूम है एक हड्डी टूटने पे जितना दर्द होता है, एक इंसान को जलाने पे जितना दर्द होता है, ऐसे 10 इंसान, एक हल्की से जलन होती महसूस होता है ना, वैसा का 10 इंसान पूरा पूरा जल जाए जितना दर्द होता है, शरीर की पूरी हड्डियां एक साथ टूट जाए जितना दर्द होता है, उतना दर्द माँ को एक बच्चा जनने में, पैदा करने में होता है। वो दर्द, वो एक्सट्रीम पेन, वो नहीं, 9 महीने का ट्रबल, सब कुछ खत्म करके, सब कुछ दे के, बलिदान करके माँ तुम्हें दुनिया में लाई है, तो कम से कम उसके लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते, इज्जत तो करो उसकी। शी डिजर्व समथिंग गुड, शी डिजर्व समथिंग बेटर। पापा दिन काम करे, रात काम करे, शाम को आए, बेटा कैसा है, बेटा तो कुछ भी कर रहा है। आप, मैं कभी भी, कोई माँ बाप नहीं बोलते कि तुम इतना लाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, मेरे लिए ऐसा करो। माँ बाप कहते हैं कि बेटा कमाओ, पढ़ो लिखो, जो करो वो अपने लिए करो, लेकिन उन्हें थोड़ी इज्जत दे दो। से डिजर्व, दे डिजर्व एटलीस्ट इतनी तो इज्जत डिजर्व करते हैं ना। देखो बाहर वाला तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए अगर एक चॉकलेट ला देता है तो देख तुझे, मैं उस दिन चॉकलेट दिलाया था, उस दिन चॉकलेट दिलाया था, उस दिन चॉकलेट तेरे लिए ये किया था, वो किया था। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर लुटा देते हैं, निछावर कर देते हैं, और तुम लिए अगर थोड़ा सा भी थैंकफुल ना हो पाओ तो फिर मतलब यार हमसे बड़ा एहसान फरामोश कौन होगा। दुनिया में हर चीज रिप्लेस हो जाती है, हर चीज का रिप्लेसमेंट है, वैल्यू है, माँ बाप का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। समझ में ही तब आते हैं जब नहीं होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं, आप एक बार उनसे मिल के देखो, कभी अनाथ आश्रम का सैर करके आओ, समझ में आएगा कि माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। मैं अनाथ आश्रम जाता हूँ, गया हूँ, कितनी बार गया हूँ, मुझे वहाँ जाके अच्छा लगता है। मेरे माँ है, मेरे बाप है, मैं भगवान को रोज धन्यवाद करता हूँ। एक खरोच आती है मम्मी को, पापा को, तो लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है। ये दर्द तुम्हें सब तब समझ में आएगा जब आप उनके साथ रहे नहीं हो, उनकी तकलीफ, उनका जो प्यार है आप मिस किए हो। मैं बचपन से उनका प्यार मिस किया हूँ, स्टार्टिंग से पढ़ाई के लिए उनसे दूर रहा हूँ, क्योंकि गांव में अच्छे स्कूल्स नहीं थे, अच्छी चीज़ें नहीं थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दूर रखा पढ़ाई के लिए, मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए। मैं दूर रहा तो वो हर एक क्षण, वो हर एक मिनट, वो हर एक पल याद आता है जब मैं लोगों को देखता था कि मम्मी आ रही हैं, पापा आ रहे हैं, नखरे हैं बच्चों के, और सब करते थे, और आई वॉज द पर्सन की जो सीख करता था, देखता था और लगता था कि यार मेरी मम्मी होगी, मेरे पापा आएंगे, और वो सारे करने मैं भी चाहता था। तो कमी किसी को तब समझ में आती है जब उसके पास वो चीज़ें ना रहे, वो चीज़ें उससे छीन ली जाए। अगर आपके पास मॉम डैड हैं तो प्लीज़ रिस्पेक्ट देम, क्योंकि उनके बाद, उनके अलावा कोई और नहीं है जो तुम्हारे लिए वो करेगा, कोई भी नहीं, यकीन मान लो। दे आर द वन एंड द ओनली वन। वो संदीप के लिए मैंने एक कहानी, एक 2 लाइन मैंने लिखी, अगर संदीप सुने समझे मेरी बातों को तो। पिता हार कर बाजी मुस्कुराया, पिता हार कर बाजी शतरंज की मुस्कुराया, शतरंज की उस जीत का, शतरंज की उस जीत को मैं अब समझ पाया।
पिता हारकर बाजी मुस्कुराया, शतरंज की उस जीत को मैं अब समझ पाया। संदीप के लिए वो टाइम पे शायद वही हुआ होगा जब उसके पापा उसको समझ में आया होगा कितना पेन, हमें मुंह में एक छाला पड़ जाता, हम एक निवाला नहीं ले पाते, उनके पूरे पापा के अल्सर हुए थे पूरे पेट में, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो खाए जा रहे थे। इसलिए कि मेरा बेटा खा ले। तो पापा वो होते हैं जो आपके लिए दुनिया की सारी दर्द सारे मुश्किलें सह लेते हैं। हमको क्या लगता है पापा का, किसी का फैक्ट्रीज में काम करते हैं, किसी के छोटे मोटे हैं, कुछ काम करते हैं XYZ, तब वो क्या लगता है बाहर जाके सब अच्छे से बात करते हैं उनसे? नहीं, हर सीनियर अपने जूनियर को ढंग से ट्रीट नहीं करता, ऐसे ट्रीट करता है लाइक अ स्लेव। बैड वर्ड्स 4-4 घंटे खड़ा करा के सुनाना, फालतू चीज़ें बोलना, वो क्यों सुनते हैं? उन्हें भी गुस्सा आता है ना, जैसे आपको कोई कुछ कहता है आपको गुस्सा बहुत हर्ट फील हो जाता है, वैसे उन्हें भी गुस्सा आता है। रिस्पेक्ट देम। वो सब की चीज़ें क्यों सुन लेते हैं, क्यों सह लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं सह रहा हूँ, इससे मैं कुछ कमाऊंगा, कुछ करूंगा, कुछ लेके जाऊंगा घर पे। मेरे घर पे कोई 2 बच्चे बैठ के इंतजार करें कि पापा लाएंगे और मैं खाऊंगा। आप किसी के लिए नहीं करते यार, कोई किसी के लिए नहीं करता। मॉम एंड डैड के अलावा कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये चीजें सोचने की है। रिस्पेक्ट योर मॉम, रिस्पेक्ट योर डैड। सच बता रहा हूँ, दुनिया बदल जाती है। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, सब ऐसे निकल जाएंगे। बैठो माँ के साथ। आप बोलते हो कि माँ मॉडर्न नहीं है, मेरी माँ समझ नहीं पाएगी कोई चीज़, तो माँ जो समझती है वो शायद कोई नहीं समझ पाता। पापा जो समझते हैं वो, हाँ हो सकता है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ना हो, वो उतना स्मार्टफोन और ये चीज़ें ना चलाते हो, लेकिन एक बार टाइम तो स्पेंड करो उनके साथ। तुम उनके खून हो, तुम उनकी दमड़ियों से बने हो, उन्होंने तुम्हें फील किया है, 9 महीने तुम्हें रखा है अपने पास, शी कैन फील यू। तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी बेचैनी, हर चीज़ का इलाज उन्हीं के पास है। दूसरों के साथ, दूसरों के पास जाके आजकल जो कॉलेज के बच्चे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, वो माँ बाप को भूल के अलग ही चक्कर में पड़ जाते हैं। इश्क प्यार मोहब्बत चलने लगता है। तो वो 4 दिन की चीज़ें होती हैं यार। मैं बोलता हूँ सुंदर पिचाई को देखो, पढ़ा लिखा बंदा, सब कुछ मतलब हार्दिक पांड्या देखो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन 4 दिन रहना, 4 दिन बाद कोई और, 5 दिन बाद कोई और, तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, 5 कमियां बताना। तुम्हें जब समझ में आ जाए कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम्हें कोई ये बोलने लगे कि तुम खराब दिखते हो, एक बार अपनी माँ के पास जाओ। चाहे उनको तुम्हारे सामने फीका लगने लगता है, वो यही बोलती है कि हाय मेरा बच्चा, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम मोटे हो, तुम लंगड़े हो, तुम लूले हो, फर्क नहीं पड़ता। वॉट शी केयर्स इज यू। वो तेरे लिए जीती है बच्चा, तेरे लिए मरती है। सुबह तेरे से पहले उठना, रात को तेरे से ज्यादा सही तक जागना, ये है माँ। ओवर टाइम करने के लिए पिताजी हमेशा क्यों उछलते रहते हैं कि मुझे ओवर टाइम करना, उन्हें मजा आता है गाली खा के, उन्हें आराम करना पसंद नहीं। ठंडी गर्मी उन्हें नहीं समझती, वो करते इसीलिए है ना। मेरे बच्चे की कोई ख्वाहिश है, कोई फरमाइश है जो मैं इस बार पूरा करूंगा। मेरे बच्चों की फरमाइश कभी खत्म ही नहीं होती, ख्वाहिश कभी पूरी ही नहीं होती। रोज उन्हें कुछ नया चाहिए होता है। वो यही समझते कि नहीं कि मेरे पिताजी कितना मुश्किल से झेल रहे हैं। आप उन्हें समझो, भगवान आपको समझेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप उनकी रिस्पेक्ट करो, आगे बढ़ो, बहुत तरक्की करोगे। लेकिन ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मॉम एंड डैड। उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। इवन भगवान भी, अगर मुझसे आके कोई कहे कि भगवान तुम्हें सब कुछ दे देंगे और माँ बाप छीन लेंगे, मैं बोलूँगा मुझसे सब कुछ छीन लो, मेरे माँ बाप मुझे दे दो, मुझे मेरे मम्मी पापा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक बार जाके अपने मॉम, अपने डैड से हक करिए, उनसे बोलिए कि यू लव देम, यू केयर फॉर देम, और वो आपके लिए क्या वैल्यू रखते हैं। यकीन मानो, आपके पापा को, आपकी मम्मी को कुछ अगर आप गिफ्ट दे सकते हो लाइफ टाइम में, तो ये एक बार करके देखो। वो उनकी आंखों से आंसू ना गिर जाए, अंदर जो समंदर संभाले बैठी है माँ, वो अगर ना रो दे, तो फिर कहना आपकी खुशी में खुशी, आपके गम में गम है। शी लव्स यू। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि आई एम गेटिंग अ बिट इमोशनल। मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था, मैं वीडियो बना रहा था, कुछ लाइंस हैं जो मैं याद कर रहा था, लिख रहा था, सोच रहा था कि जो मैं वीडियो में यूज़ करूँगा, बोलूँगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की। जिस मम्मी का फ़ोन है, हेलो बेटा कैसे हो, मतलब एक होता है ना,
ये जो स्माइल है ये ऐसे ही छप गई है क्योंकि मम्मी को पता चला कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मैंने नहीं बताया था, एक होता ना कनेक्टिविटी, वो माँ कीमत तभी समझ में आती है जब आपको नहीं मिला हो। मेरे पास है तरसा बहुत हूँ, आपके पास है, रिस्पेक्ट करो, जस्ट बी योर्स, जस्ट बी विद देम, जस्ट बी always for available for them yaar. They are the best and the only one. They have no replacement value. You cannot replace them. You cannot replace them ever with anyone, even with the God also. भगवान का छोटा लगता है उनके सामने। बोलते हैं ना, पिता की मौजूदगी का एहसास हमें कम समझ में आता है, लेकिन उनके जाने के बाद सूरज की तरह होता है। उनके जाने के बाद में उनकी कमी बहुत खलती है। जाते जाते उन आशिकों के लिए कहना चाहूँगा जो माँ बाप का हाथ छोड़ के किसी और का पकड़ के बैठे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा, तुम क्या सिखाओगे हमें इश्क करना, तुम क्या सिखाओगे हमें प्यार करना। हमने माँ के एक हाथ से थप्पड़, दूसरे हाथ से रोटी खाई है। ठीक है, इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। लव यू मॉम, लव यू डैड। आप लोग मेरे लिए ब्लेसिंग हो, सब कुछ हो, एवरीथिंग हो, हमेशा मेरे साथ रहिए। बस दुनिया की सारी खुशी आप ही के पास है। लव यू, थैंक यू, गुड इवनिंग, हैव अ ग्रेट डे।